काश तू पैदा ही ना हुआ होता हमारे घर और बिल्किस भांज होती तेरी बीवी की तरह तो ज्यादा अच्छा था। बस करते ज़मान जी। ओए क्यों बस कर जाऊं? ओए भिखारी बन के गए हैं उस 2 टके के एक्सीडेंट के घर हम, और उन्होंने क्या सलूक किया हमारे साथ। क्या आप लोग वहां गए थे? लेकिन आप लोग वहां गए क्यों थे? उनकी मिन्नत कर, फरियाद कर कि वो अपना मुकदमा वापस लेंगे। अम्मी आप लोगों ने क्या किया? ओए हमने क्या किया होगा, और ये पूछ के उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। बाबा मुझे पता है कि उन्होंने क्या किया होगा। और तुम्हें कुछ नहीं पता जो सलूक उन्होंने हमारे साथ किया है। चले ज़मान जी, चले कमरे में चले। अम्मी बाबा ओए आग लग गए तेरे इश्क को, जलील करवा दिया तूने हमें। जिया चलो सब तैयार है। किरण, जिया ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद तुम्हें किसी इम्तिहान से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं क्या करूं किरण, मेरे कदम नहीं उठ रहे और मैं झूठी गवाही दूंगी। लेकिन आज अगर तुमने हिम्मत ना की तो तायब्बो प्लीज मुझे मत समझाओ, खैर जो कुछ भी हुआ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिजवान, उसका सामना मैं कैसे करूंगी? जिया आज के बाद तुम्हें रिजवान शाह का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा, और ये वक्त सोचने और खुद से लड़ने का नहीं है, अदालत का टाइम होने वाला है। आ जाओ किरण, देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर कैसे कैसे तूफान उठ रहे हैं। अब तुमने फरीद से मंगनी कर ली है जिया, उस क़यामत से ये बड़ी क़यामत तो नहीं है ना। चलो हम लेट हो जाएंगे, आ जाओ जिया। हाँ आज उसकी जमानत खत्म हो गई, जा रहा है कोर्ट। चल मैं फिर तुझे बाद में फोन करती हूँ। कहाँ है बेटा तुम्हारा? आ रहा है ज़मान जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी कोर्ट। और ये कोर्ट कचहरियों औरतों के बस की बात नहीं है। मैं क्यों बैठूं घर, मुझे पता है आज मेरे पुत्र की जमानत खत्म हो जाएगी और फिर उसे कोर्ट से गिरफ्तार कर लेंगे, फिर वो घर वापस नहीं आएगा। रिजवान पुत्र, सना पुत्र ही किसी को सदके में दे देना, मेरे बच्चे का सदका। क्यों पैसे जाया कर रही हैं अम्मी? हाँ पुत्र ऐसे नहीं कहते, मेरा बस चले ना तो मैं अपना आप भी तुझ पे वार दूं। ज़मान शाह, मैं भी जाऊंगी कोर्ट आपके साथ। रिजवान मैं भी साथ जाऊंगी। क्या मजाक है ये? मेरे घर की औरतें मेरी इज्जत है, और मेरी इज्जत कोर्ट कचहरी नहीं जाएगी। बस। क्यों? जब हम दूसरों की इज्जत को कोर्ट कचहरी बुला सकते हैं तो फिर अपनी इज्जत पे पाबंदी क्यों? चलो सना। इसका दिमाग बहुत खराब है, आज इसके सारे भूत उतर जाएंगे। तौबा तौबा करने लगेगा ये प्यार से। आज अदालत की दीवारें भी तमाशा देखेंगी मोहब्बत की रुसवाई का। हेलो, हाँ वो चला गया कोर्ट, बस तुम दुआ करना। हाँ वजिया अकबर की गवाही और तमाम कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम रिजवान शाह पर लगाए गए सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद है
इसलिए ये अदालत रिजवान शाह को बाइज्जत बरी करती है। अकबर, अकबर आप ठीक है? अकबर, अकबर, अकबर सब ठीक हो जाएगा। अकबर परेशान ना, कोई है? कोई है? कोई है? क्या अकबर साहब? जरा देखना अकबर। आपा बताए ना क्या हुआ? मेरे अकबर बताए ना आपा, प्लीज बताए। इंसाफ लेने गए थे। अरे कैसा इंसाफ? क्या लेने गए थे इंसाफ? दुनिया से चले गए, दुनिया से चले। अकबर भाई, अकबर भाई, आपा हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। आंटी आप अंदर ले जाए इनको। अकबर, अकबर भाई, चलो जिया, मैं कैसे इस दहलीज पे कदम रखूं? अब्बू की कातिल हूं मैं। रजिया आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ सच का साथ दिया। चले अंदर चले। मैं उजड़ गई, बर्बाद हो गई। आपा थोड़ा सा पानी पी ले आप। नहीं पीना मुझे पानी, नहीं चाहिए मुझे पानी। मैं क्यों नहीं मर गई? अकबर क्यों छोड़ के मुझे दुनिया में, क्यों छोड़ के मुझे? अकबर, तुम क्यों आई हो यहाँ? क्यों कदम रखा तुमने यहाँ पे? निकल जाओ यहाँ से। मनहूस, बगैरत, क्यों कदम रखा है? क्यों रखा है कदम यहाँ पे? क्यों? उस लफंगे के पीछे तुमने अपने बाप को कुर्बान कर दिया, बाप को कुर्बान कर दिया तुमने अपने। नहीं भी छोड़े, छोड़े। तू तो परे हो, दफा हो जाओ। तू अपने बाप की कातिल है, मेरे अकबर की कातिल है तू। छोड़ दे आप, निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बाहर निकलो, निकल जाए मेरे घर, मैं बर्बाद हो गई। किरण ये क्या हो गया? जिया, कयामत टूट पड़ी है हम पर। हम बेआसरा हो गए हैं, हम लावारिस हो गए हैं। रिजवान शाह की मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत चुका दी तुमने। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे क्या हो गया? मुझे बहुत क्यों नहीं याद है। खुद को संभालो जिया,
मुझे मुझे क्या हो गया था, मैं झूठ क्यों नहीं बोल सकी? लेकिन अगर मैं झूठ बोल देती तो एक बेगुनाह मारा जाता। इतना समझाया था तुम्हें जिया, अपनी खुशी भी कुर्बान कर दी थी अपने माँ बाप के लिए, फिर क्या हुआ था तुम्हें? झूठ बोल देती। मुझे नहीं मालूम किरण, मुझे क्या हो गया था, लेकिन अब्बू मैंने क्या क्या कर दिया। आंटी आप खुद को संभालें। मैंने खाला को फ़ोन किया, वो आ रही है। मैं ज़रा हॉस्पिटल जा रहा हूँ अकबर साहब की डेड बॉडी लेने। बेटा, अकबर भाई हमारे साहिबान थे। आज हम दुनिया में खुली छत के नीचे आ गए बेटा। बस आंटी, जो अल्लाह की मर्जी। बेटा उनको क्या हो गया था? वो तो घर से बिल्कुल ठीक ठाक गए थे। आंटी, कोर्ट में वजिया ने रिजवान शाह के हक में बयान दे दिया और कोर्ट ने उसे इज्जत बरी कर दिया। जिया ये कैसे कर सकती है बेटा? आंटी, वजिया ने जो भी किया ठीक किया। पाक किताब पे हाथ रखकर कौन झूठ बोल सकता है? आप खुद को संभालें, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। किधर जा रहा है रिजवान पुत्र? जिसने मेरी मोहब्बत के लिए अपने बाप की कुर्बानी दी है, मैं उसके दुख में शामिल होने के लिए चाह रहा हूँ। ना पुत्र, उधर ना जा। तेरा उधर जाना ठीक नहीं है। फूफी, आज मैंने कोर्ट में देखी है मोहब्बत की ताकत। जिया ने अपने बाप को हार के मोहब्बत की लाज रख ली है। तो आप रिजवान को ना रोकें, जाने दें इसे। देखो बेटा, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी तुम वहां नहीं जाओगे। ये मौका मुनासिब नहीं है। उन लोगों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। उस लड़की ने हक सच का साथ देकर अपनी कदर मेरे दिल में बहुत बढ़ा ली है, लेकिन अभी तुम वहां नहीं जाओगे। कदर? अब कदर बढ़ने का क्या फायदा है? अरे अब तो कुछ बाकी नहीं बचा। अकबर अंकल की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में अस्पताल लेकर गए थे। उसके बाद भी इतने मराहल होते हैं। कब्र, तदफीन, कौन करेगा सब कुछ? मुझे जाने दे। नहीं 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 रिजवान, देख मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू उधर जाएगा ना तो सारे लोग तुझे जिम्मेदार ठहराएंगे। रिजवान, तुम किसी से मत घबराओ। जिया ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तुम्हारे लिए। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जाओ। सना, ये अच्छा नहीं हुआ। रब खैर करेगा। रब खैर करेगा। ये अकबर अली साहब का डेथ सर्टिफिकेट है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो जाए तो आप मैयत लेके जा सकते हैं। ठीक है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं इस वर्दी के डर से यहाँ पे नहीं आऊंगा? मैं अकबर अंकल की मैयत को लेके जाने के लिए आया। तदफीन की सारी तैयारी मैंने कर ली है। तुम्हें मेरी वर्दी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मुबारक हो, बरी हो गए।
मैं इस वक्त कोर्ट के फैसले को डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं अकबर अंकल की मैयत को वसूल करने के लिए आया हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो जाए तो मैयत रिसीव कर लेना। और सुनो, अकबर साहब के घर जाने की जरूरत नहीं है। तुम रोकोगे मुझे? सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कहीं तुम्हें देखकर बानो आंटी अपने जज्बात को काबू न रख सके और तुम उस घर की बदनामी न बन जाओ।